विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अच्छा, तो सबसे पहले कौन करेगा? दिलीप भाई शुरू करो। हिंदी पढ़ना है? शुरू कर रहा हूँ मैं। हिंदी से ही करेंगे ना कि इंग्लिश भी करना है? जैसा आप कहें, दोनों कर सकते हैं। हिंदी में करें? कुंडू कुंडू जी अभी यस म्यूट है। महाराज। महाराज हाँ। सबके पास हिंदी नहीं है महाराज। तो इंग्लिश हाँ, हिंदी, हाँ इंग्लिश हिंदी दोनों करना पड़ेगा। ठीक हाँ है। महाराज। हाँ महाराज जी। तो वन सबसे हु पहले कुंडू शुरू करो, तो हिंदी हाँ हिंदी महाराज। शुरू करो। हाँ। The Lord said, हम्म, one who is endowed with scriptural erudition, culminating in realization, हम्म, who has attained to the self and has not mere theoretical knowledge, हम्म, should surrender knowledge with its means to me, knowing the universe to be but an illusion. हाँ, Surrender, very etc. हाँ, After realization, he attains to a stage known as Vidyat Sannyas. He remains with unconditional devotion to the Lord. ये एक छोटा सा श्लोक है और इतना गाढ़ गूढ़ है कि बस। और उसका अनुवाद हिंदी ये पढ़ ले। भागवत के अंदर 10 ऑलमोस्ट 10 लाइनों में किया गया। दिलीप भाई पढ़ डालो। हाँ, हिंदी में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधि ध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वो ये जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन विज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। बाप रे, यानी इतना कठिन है। पहले तो क्या है? जो विद्या श्रुत संपन्न है, जो क्या है? ज्ञान श्रुत यानी श्रवण मनन निधिध्यासन में संपन्न है। श्रवण का यानी शास्त्रों का उन्होंने श्रुत यानी सुना है, और उसके बाद में उनको मनन किया है, आत्मवान है, और केवल अनुमान करने वाला नहीं है। यानी जिसने आत्म साक्षात्कार किया, केवल पढ़ लिया, हम लोगों ने जूम मीटिंग कर लिया, थोड़ा सा सुना और फिर खत्म हो गया, उसको हम आध्यात्मिक अपने जीवन में नहीं उतार पाते। जो अपने जीवन में उसे उतारता है, उसकी नॉलेज केवल थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है, यानी उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। और फिर उसके बाद में क्या है? वो क्या करता है? वो जानता है कि ये जितनी बातें हैं, ये क्या है? माया मात्रम इदम ज्ञात्वा। ये जो है, जितना भी है पढ़ाई लिखाई भी जो है, ये परोक्ष ज्ञान जो हो रहा है, मुझे मन से इंटेलेक्चुअल विचार जो हो रहा है, वो भी केवल मन की ज्ञान मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसा सुनकर सोचकर यह जो ज्ञान है, यानी नॉलेज, जो ज्ञान है, यानी लिखा है ज्ञात्वा ज्ञानम माया, सब माया है, यह भी माया है। जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ये भी माया है। यह जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है, परोक्ष ज्ञान यानी मन से जो बात प्राप्त हुई है, वो ज्ञानम ज्ञात्वा माया मात्र, उसे भी मुझे संन्यास कर देवे, मुझ में संन्यास कर देवे, माया इनको जानकर भी मुझ में संन्यास कर देवे, यानी उसको भी वह सरेंडर कर दे, परमात्मा में विलीन कर दे। ये सब चीजें संसार में जो हमारा ज्ञान भी जो है, वृत्ति ज्ञान, जब हमारे मन के लेवल पे है, अनुभूति में नहीं हुआ है, तो ये भी ज्ञान जो है, इसको भी परमात्मा में विलीन कर दो। मतलब क्या? मतलब ये है
इस ज्ञान से भी आसक्त न रहो, उसके ऊपर जाने का प्रयत्न। महाराज यानी दोनों अनुभूति मतलब क्या हुआ? करके, दोनों मतलब हाँ? दोनों यानी ये क्या है, वो क्या है कि जिसने युक्ति और अनुमान पर निर्भर नहीं करता, हाँ वो क्या है, दूसरे से परोक्ष ज्ञान, यानी वो क्या है, वो दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त है। ये क्या है, यो विद्याशुद्ध आत्मवान अनुमान, क्या दोनों क्या किया है यहाँ पे उसने? जस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने। यानी ये दो क्या है, ये जो संपूर्ण द्वैत जगत है, हम्म, द्वैत प्रपंच है, ये एक, हाँ और उसकी निवृत्ति का जो साधन वृत्ति ज्ञान है, ज्ञान है। हाँ हाँ ये दोनों, हम्म, यानी जिस अज्ञान को तुम निवृत्त करना चाहते हो वह, हम्म, और जो है उपाय है वह, ये दोनों माया हैं। हम्म। ये जो उपाय बोल रहे हैं महाराज, व्हाट विल बी हाँ, दैट उपाय? ये जो बोल रहा है नॉलेज विथ इट्स मीन्स, तो ये यानी मीन्स क्या है? उपाय, उपाय यानी वृत्ति ज्ञान। अच्छा, शास्त्र का ज्ञान। हाँ, इसको इसको उन्होंने परोक्ष ज्ञान, मतलब दो यानी कांटे की। जो हमने पढ़ लिख के समझा है वो, ठीक। इसी के माध्यम से हम जो कर रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हाँ यह जो ज्ञान है, और जो माया है जगत का अज्ञान, ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ये सब दोनों जो हैं, जो जिनको जिसके द्वारा इस अज्ञान को दूर करना है, और जो अज्ञान को दूर करने का उपाय जो है विचार, ये दोनों माया मात्र है। ठीक है। स्वामी जी, इसका मतलब ये वो क्लियरली बता रहे हैं कि भक्ति भक्ति इज एवरीथिंग। भक्ति ना तो ना, अभी ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भक्ति का पॉइंट तो आया नहीं है। पर it, डोंट ब्रिंग इट, डोंट ब्रिंग इट अच्छा, हियर। ओके। महाराज ये ठाकुर के दो कांटे की तरह भी हो सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ठीक, बिल्कुल करेक्ट। जी महाराज। महाराज एक कांटा लगा हुआ है, अज्ञान का कांटा, ज्ञान से दोनों को- निकालो और उसके बाद दोनों को। हाँ एग्जैक्ट। महाराज महाराज जी, ये साधन विज्ञान जो बताया है, ये विज्ञान क्या है? ये स्क्रिप्चर से क्या? हाँ, शास्त्र ज्ञान। शास्त्र क्या? ओके। नेक्स्ट वन महाराज, हाँ, और आई एम द डिजायर्ड गोल ऑफ द ज्ञानी and its efficient means. यस I am his worldly prosperity as well as liberation. There is nothing else but me which is dear to him. यस तो पहले वाला श्लोक को समझाने के लिए थोड़ा सा बताए, फॉर, क्योंकि, क्यों है, ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ। ये दोनों चीजें नहीं है, उसके साध्य साधन स्वर्ग और अपवर्ग, यह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। तो ज्ञानी जो है वो हाँ भगवान के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहता। भगवान जो बात कर रहे हैं, इसलिए वो साधन को में फंसना नहीं है। ये तो ठीक है, क्या है कि मैं उसके साध्य साधन तो समझ गए, हाँ स्वर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ क्या हुआ, यानी लिबरेशन, स्वर्ग के बाद में उसके परे जाना, हाँ वो कुछ भी वो नहीं चाहता। भगवान के प्रति प्रेम करता है, और किसी भी पदार्थ से वो प्रेम नहीं करता, किसी साधन से भी प्रेम। महाराज जी, अभिष्ट पदार्थ क्या होता है? अभिष्ट अभिष्ट यानी जो इच्छित पदार्थ है, हम्म, डिजायर्ड गोल। अच्छा यस हिंदी शब्द है उसका, अपने जो इष्ट है, हमारे, मेरे को जो प्रिय है। हाँ ओके राइट राइट महाराज। चलो तीसरा।
पर those who have स्वामी जी, perfected Yes, themselves. yes. Wait. Yes. स्वामी जी, पर हमें हमेशा सिखाया गया है कि ज्ञानी मतलब ही सीकर ऑफ लिबरेशन, मीन्स Yeah. ही हाँ, वांट तो फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ ज्ञानी, नॉट yes, love but that much. but when you realize after that what will happen, you will give up the jnana also. Yes, that is fine. So Yes. the secondary, they are secondary. They are the means. That is the goal, not the goal. That's the point. Right. And you have to jump. Thank you. Hmm. Got it. You have to jump beyond. Thank you. Very clear. Those who have perfected themselves in knowledge and realization attain to my supreme abode, since the Jnani cherishes me through his knowledge, therefore he is the most beloved of me. तो अब वो क्या करते हैं, उसको अल्टीमेटली क्लियरली बताने का प्रयत्न करते हैं कि अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, क्या हमें प्रयास करना चाहिए। क्या कहते हैं कि जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा, ज्ञान और विज्ञान से संपन्न। यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा या उसको समझाने का कहीं प्रयत्न नहीं किया गया। ज्ञान यानी क्या? बौद्धिक ज्ञान। और विज्ञान यानी अनुभूति का ज्ञान। तो जिन्होंने बौद्धिक ज्ञान भी प्राप्त किया है, उपाय का ज्ञान भी प्राप्त किया है और उसको सिद्ध भी हो गए हैं, वो क्या है कि वे मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं। और ऐसे ज्ञानी मेरे क्या है, अत्यंत प्रिय हैं। और इस प्रकार से वह क्या है कि वह अपने ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अंतःकरण में धारण दे रहा है। महाराज जी, अब जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है, ये वर्ड है ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है, वो पहले श्लोक में लागू होता है क्या? जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधि ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्री वो ब्रह्मनिष्ठ है। दोनों जो व्यक्ति ने ये चीजें प्राप्त की ही वो ही इनका प्रिय है। हाँ, वही ज्ञान विज्ञान। बराबर। महाराज जी, इन द गीता ऑल्सो जहाँ पे उन्होंने 4 किस्म के बताए हैं, तो उसमें लास्ट में उन्होंने यही कहा ना कि ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। एक अर्थ है, अर्थार्थी है, इस तरह से उन्होंने 4 क्लासिफिकेशन करके अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो यहाँ पर तो वो उसको ज्ञानी के भी आगे विज्ञानी बता रहे। अच्छा, राइट। तो ये वहां पे गीता में विज्ञानी की बात नहीं करते हैं। कभी एक आध बार जगह आएगा, लेकिन मोस्टली वहाँ ज्ञानी पर छोड़ दिया। ज्ञानी के वहाँ वो फिट होगा नहीं इसके साथ। ठीक है। चौथा, austerity, pilgrimage, repetition of the mantra, charity, and whatever else is sacred cannot improve that perfection which springs from even a modicum of realization. क्या कहा है कि चाहे हिंदी आप पढ़ो, हिंदी। हाँ, पढ़ो। तत्व ज्ञान के लेश मात्र उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, दान अथवा अंतःकरण की शुद्धि के और किसी भी साधना से पूर्णतया नहीं हो सकती। हाँ, बहुत अच्छा है ये। यानी ये तप करो, तीर्थ करो, जब ध्यान इतना करो ये लिए, लेकिन आपको अगर तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी ये नॉलेज नहीं हुआ है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, तो सारा जीवन तब ध्यान करते हुए कुछ नहीं मिला।
याद रखिए, अंतःकरण चित्त शुद्धि भी हुई। ठाकुर बार बार व्याकुलता की बात करते हैं। उनके पास कितने अच्छे उच्च कोटि के साधक आते थे, उच्च कोटि के लोग आते थे, अधिकारी आते थे। ठाकुर बोलते अरे रोए भगवान के लिए कि नहीं रोए, और उसको करके एक बार परमात्मा का साक्षात्कार करना है। यह है इवन है मोडिकम। मोडिकम यानी क्या कहा है उसको यहाँ पे, वो तत्व Even a सत्यवान का little, लेश even a मात्र, little. तत्व ज्ञान। ज्ञान कलया, एक ज्ञान की कला यानी लेश मात्र भी तत्व ज्ञान यदि नहीं हुआ हो जावे तो वो इन सब चीजों से परे है। कोई भी जरा सा भी कुछ में साक्षात्कार थोड़ा सा भी अगर भगवत दर्शन होगा छोटा मोटा भी, तो हमारे रामकृष्ण मिशन की परिष्कार ठाकुर जो है उसको बहुत महत्व। तो ये है। बाकी तब तीर्थ इत्यादि तो हम लोगों को ऑक्यूपाई करने के लिए क्या है, हम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, थोड़ा अहंकार बढ़ाने के लिए हो जाता है। मैंने इतना तप किया, 1 लाख जप किए, मैंने दान किया है, ये सब है। ये सारे के सारे तो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए तो महाराज, भगवान दर्शन का अर्थ क्या होता है? है। भगवान दर्शन हो जाए, इसका अर्थ क्या है? अरे होगा तब पता चल जाएगा, जब पूछोगे नहीं तुम। नहीं, रियलाइजेशन। अगर हो भी गया होगा हमको पता भी नहीं लगेगा ना। नहीं हाँ, नहीं पता चल जाए, वो ऐसी चीज है कि जो It's self-evident. ठाकुर ने क्या बोला है कि जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ ऐसा तो भगवान का दर्शन होता जी हाँ, अच्छा। है। महाराज जी जैसे हम देख रहे हैं, ये मोबाइल फोन पे देख रहे हैं एक दूसरे को, वैसा नहीं, उससे भी अनुभव कर क्लियर। रहे हैं, अनुभव। हाँ, बोधे बोध बार बार बोलते हैं ना, बोधे बोध। बोधे बोध। यानी बाहर भगवान को दर्शन, हम यहाँ जितनी चीजें हैं बाहर दर्शन करते हैं, भगवान को बोधे बोध यानी अपने हृदय में दर्शन करेंगे। हृदय में मैं दर्शन और कर। भगवान एक हो जाएंगे, ऐसी अनुभूति हो जाएगी। हम्म। ठीक है, देखो कितना बढ़िया बताया मैंने, हाँ ठीक है ना। बहुत अच्छा। हाँ, Yes, बराबर yes, बताया। yes. महाराज जी अब यहाँ पे फिर वापस उन्होंने ये बताया है कि हाँ, तपस्या, तीर्थ, जप, दान से वो फायदा नहीं होगा जो तत्व ज्ञान के मार्फत होगा। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर हमको इन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा क्या? ये ये देखो उपाय तो कितने भी हैं, बार बार बताते हैं। हाँ हाँ, व्याकुलता ठाकुर बाग सबसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं, तो हम चाहते हैं क्या। जी अरे सारी एनर्जी तो संसार में पैसा कमाने में लगा रहे हैं ना। जी अब इतनी जितनी एनर्जी वहां लगा रहे हैं उसका 1/4 भी भगवान में लगा तो हो जाए। होता नहीं ना, इच्छा नहीं, भगवान को चाहते नहीं है। नहीं तो भगवान ठाकुर, किसी ने बोला, ब्रह्मानंद जी से ही बोला कि महाराज हम लोग इतना सब करते हैं, भगवान के दर्शन तो होते नहीं है। तो ये कौन चाहता है, बांग्ला है ना, के चाहे, ये चाय। कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता भगवान को। अब छोड़ो। महाराज जी यदि जो आप बता रहे हैं कि भगवान को कौन चाहता है कौन नहीं चाहता, तो आपने ये कहा कि जितना हम संसार के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं उसका 1/4 भी ईश्वर के लिए करें। तो सवाल तो मेरा हो ये जाएगा। नहीं, ईश्वर के लिए करने के लिए ही हम ये जो काम करते हैं आज की तारीख में, तपस्या करते हैं या तीर्थ जाते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, ये सब हम क्या करते हैं? ईश्वर हाँ, से इससे के देखो, लिए ही। इससे चित्त शुद्धि होगी। यहाँ तो चित्त शुद्धि की बात, ये बात कर दिया है। तीर्थ हाँ पवित्रता, ये दान जपो तीर्थ पवित्रानि इतरानि, यानी उससे क्या होगा हाँ कि उसका अंतःकरण की शुद्धि होगी। बराबर। और अंतकरण के उसके बाद में भगवान की प्राप्ति के लिए हमारे मन में व्याकुलता होगी। हाँ ये तो ये इसमें मेरा पूछना था कि पहले यहाँ तो हम कर रहे हैं ये, तो उसके बाद ही तो हमें भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होगी कि हम ये काम कर ही रहे हैं हाँ भगवान। हाँ हाँ हाँ, किए जाओ ना बाबा। तो वही जी करते करते हाँ, हो जाएगा। लेकिन याद रखो, ऐसे भी लोग हुए हैं हाँ जो बिना इसको किए भी तब हो जाती, व्याकुलता हुई थी। अच्छा बराबर जी वाल्मीकि को हुई थी तो। हाँ हाँ, जब नारद जी ने कहा कि तुमको इससे सब इतना पाप कर रहे हो,
तो किसके लिए कर रहे हो? तो कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो परिवार से जाके पूछो तुम्हारा इसका उसका पाप पाप ग्रहण का करेंगे। फल वो भोगेंगे क्या? देखिए नहीं भोगेंगे। तब उसको वैराग्य हो गया और वो कठोर तपस्या में ली। बराबर जी। अब बिल्व बिल्व मंगल की कहानी है, वो तो भोगी था, अचानक परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोगी करते ही रहते हैं। किसी न किसी प्रकार से विचार से होवे, जीवन में धक्का लग के होवे, फ्रस्ट्रेशन होके होवे, किसी न किसी प्रकार से मन में व्याकुलता आनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने। स्वामी जी, बस स्वामी जी, जैसे कि हम कर्म योग भगवान के लिए तो करते हैं, पर किंतु क्या होता है कि वो इतना कंसंट्रेशन लगता है कर्म योग में कि वो भगवान सेकेंडरी हो जाते हैं, कर्म नहीं पहला। होता। ये मतलब ये है कि कर्मयोग हमारा ठीक नहीं हुआ। तो कैसे ठीक करें? यानी भगवान में यदि आप कोई व्यक्ति कंसंट्रेट करता है, उसने पूरा कपड़ा अपना कमरा का साफ किया, पूरा किया, एकाग्र मन से किया, अगर उसको ठीक ठीक भगवान के लिए करेगा तो द मोमेंट जिस समय उसने कर्म समाप्त किया उस तत्काल उसको भगवान का स्मरण हो जाएगा। उसको रोज सुबह शाम लगेगा कि अरे एक दिन और चला गया, मेरे को भगवत दर्शन नहीं हुआ। राइट, यस आज के जमाने में ठाकुर ने सब बड़ा बढ़िया बताया। यस यस लेक यस। नेक्स्ट। Therefore, O Uddhava, dwelling on your own self till the attainment of realization, be endowed with knowledge and realization, and worship me with devotion. वो एक कंक्लूजन बता दिया। इसलिए क्या करो? इसलिए तुम महाराज ज्ञान के हिंदी। सही। हाँ पढ़ो। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। हाँ, यहाँ पे उन्होंने ज्ञान विज्ञान और भक्ति को मिला दिया है। अभी बात एक कर रहे साथ मिला दिया। थे। नॉलेज, रियलाइजेशन एंड वर्शिप, ये 3 वर्ड यूज हाँ, यानी उसमें ये कहा है ज्ञान, विज्ञान और भक्ति, ये तीनों को मिला दिया है। हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा ज्ञान हो रहा है, थोड़ी समझ आ रही है। वो विज्ञान यानी अनुभूति तो नहीं हो रही है, लेकिन मन एकाग्र हो रहा है, उसकी ओर जा रहा है। उसके साथ भक्ति भी कर लो और भक्ति भाव से मेरा भजन करो। ठीक, चलिए आगे। Sacrificing unto me, the self and Lord of all sacrifices, in their own selves, through the sacrifice of knowledge and realization, sages have attained to perfection in that they have realized me. वो एक्चुअली ये दूसरे को चौथा और पांचवा श्लोक भी जो है, छठे श्लोक वो है, उसी का वही भी है। वो एक कंक्लूजन है कि सेजेस, बड़े बड़े जो मुनि लोग जो हैं। महाराज हिंदी पढ़ो। हाँ पढ़ो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का वजन करके परम सिद्धि को प्राप्त की है। ये वही तो कहा ना, पहले वाला जो श्लोक है, छठा पांचवा वही और कहा। छठा श्लोक, वो मिले हुए हैं कि वही चीज ये लोगों ने की। और उसके बाद में ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर अंतःकरण में उन्होंने मेरा यजन करके परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इंटरनल, बाहर के यज्ञ नहीं, अंतर का मानसिक यज्ञ, अंतर यज्ञ। हाँ, अंतर यज्ञ, मनी मन अंतर यज्ञ करके उन्होंने मुझे प्राप्त किया। Next श्लोक। महाराज जी यहाँ पे ज्ञान बोलो। और यस, मैं ये कह रहा हूँ महाराज जी, यहाँ इन्होंने लिखा है ज्ञान विज्ञान रूप के यज्ञ के द्वारा। यहाँ पे भक्ति का नाम नहीं आया। मतलब पहले आ चुका है ना, पांचवे में आया भक्ति भक्ति। तो है ही। नहीं, भक्ति 5वें में आई है। ये दोनों एक साथ, पांचवा एक छठा साथ एक मिले साथ हैं। तो। अच्छा, दोनों साथ में पढ़ना होंगे।
जी 7 अब 7वें में कुछ नई बात कही। The threefold modification, O Uddhav, which has come upon you, is an illusion, for it only comes in the middle and is not at the beginning and end. When birth and such other things befall it, what is that to you? For that which exists at the beginning and end of an unreality alone persists in the middle. Here, Middle. threefold means the three modifications of gross, subtle, and causal bodies. And the middle here means like a snake or garland in the rope. यस दिलीप भाई ये हिंदी पढ़िए, हिंदी। उद्धव आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझनी चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार है। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये क्या है, अल्टीमेटली बात ऊंची कर दी है, फिलोसॉफिकल बात, वेदांत की बात कर दी। हाँ क्या कहते हैं ये, पहले कहा ना कि क्या है, 3 बातें कही। क्या कहा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीन विकार हमारा शरीर जो है, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, या फिर आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, इन प्रक्रिया का ये शरीर जो है वो क्या है, ये शरीर जो है वो हैज कम टू यू, तुम्हारे ऊपर एक आश्रय बनकर है। ये पहले नहीं था, अंत में नहीं रहेगा, बीच में केवल दिख रहा है, इसलिए ये मिथ्या है। जो स्थायी नहीं रहे, परमानेंटली नहीं रहे, उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, मिथ्या कहेंगे। ये जादू के समान माया समझना। जादू में तो बहुत बढ़िया दिखता ना, सब कुछ खाना पीना भी खा लेते हैं, लेकिन गायब हो जाता है ना। और ये लंबा जादू है, वो जादू वाला तो जो है 1 घंटा 1.5 घंटा में तुमको आपको खाना खिला देता है। लेकिन भगवान ने एक लंबा जादू किया है, 50 साल का, 70 साल। वो भी शुरू में आरंभ हुआ और बाद में अंत हो गया, बीच में ही दिखाई देता है। इसलिए यह जो सारा जगत है ये माया मात्र है, ये जादू जैसा है। तो जन्म लेना, बढ़ना, उसके बाद में बदलना, घटना, नष्ट होना, ये 6 विकार कहे गए हैं। 6 विकार, 6 विकार। अस्ति, जायते, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और नश्यति। जो जब बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, उसमें क्षय होता है, परिवर्तन होता है, नाश हो जाता है। ये सब जो है ये माया मात्र है, स्थायी नहीं है। यही विकार है, यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वो सब जने शरीर के भी नहीं है। असत वस्तु जो है उसकी उसी के विकार हैं। यानी किसके हैं ये, वो ये सब परिवर्तन जो हो रहे हैं, उससे तुमको क्या लेना देना। फॉर महाराज यानी इधर समझ में नहीं आ रहा ना, ये विकार उसके भी नहीं है क्योंकि वह स्वयं असत्य है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शरीर ऊपर देखो ना, इन 3 तो विकारों शरीर की में ही तो समष्टि विकार होता शरीर है है। महाराज, शरीर में ही तो विकार होता है ना। हाँ तो विकार है, वो तो कहते हैं शरीर के विकार हैं, और शरीर भी असत है, ये बोल रहे शरीर भी नहीं रहेगा। हैं। इन ये तीनों विकार विकारों उसके की भी नहीं समष्टि है। शरीर है, और ये शरीर भी जो है ना वह भी असत है। हाँ
ये विकार उसके भी नहीं है, यानी शरीर के भी नहीं है, क्योंकि वो भी स्वयं तो असत है। अच्छा। ये कह रहे हैं। यानी ठीक है। वो जो रस्सी दिखाई दे रही ना, तो हम बोले रस्सी में क्या है? अरे उसका मुंह देखो, सांप है वो, कितना बड़ा बड़ा सांप है। हम्म, हाँ, वो सांप है, उसकी पूंछ है। सांप के कितने सारे चीजें हैं, वो चल रहा है। हम्म, अरे लेकिन वो जो दिख रहा है सांप ना, वो भी तो असत है ना। अच्छा ये ठीक बात है। कह रहे हैं। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, हाँ जी। बाद में नहीं रहेगी, बीच में उसका अस्तित्व मात्र है। बड़ा मुश्किल है भाई, इतना आसान नहीं। नहीं यहाँ ये मान के चला है कि ये जगत जो दिखाई रहता है, रस्सी दिख रही है हमको ना, हाँ वो- एक हमको सांप दिख रहा है ना, हाँ तो वो सांप जो है, उसमें रस्सी का झूठा परसेप्शन हो रहा है। जी और स्वामी हम उस जी, सांप में सारा वर्णन कर रहे हैं कि ये कोबरा है, क्रेट नहीं है। जी। ये मिथ्या को थियोरेटिकली समझना इजी है, पर भूल जाता है आदमी मिथ्या है। चलिए आगे चलिए। महाराज जी एक मिनट समझ, ये काफी डिफिकल्ट है, समझना पड़ेगा। उद्धव, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये भी, ये तो दोनों सही चीज है ना। ये क्या, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर में है, तो शरीर है तो आध्यात्मिक है हम। सुनो सुनो शरीर, सुनो, कुछ सीधा बता दें। स्थूल शरीर, हाँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर हाँ और कारण शरीर। जी, तो ये सूक्ष्म शरीर तो हमारा स्थूल शरीर जो है ना, हाँ ये स्थूल शरीर। ये तो बूढ़े हो गए ना, पहले कम कम था, वो बदल गया कि नहीं बदला? हाँ, और मर भी जाएगा वो। नहीं तो ये शरीर को ये आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ा है? आध्यात्मिक मतलब शरीर। अरे नाम बोला, ये नाम बोला है, ये आध्यात्मिकता इस प्रकार की आध्यात्मिकता नहीं है जो हम बात करते हाँ हम्म। हाँ वही पूछना था मेरा हैं। जी। ये स्थूल शरीर है ना, आध्यात्मिक यानी सूक्ष्म। वो उसको अलग अलग बता के उसके ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। जी उसके स्वामी से आधि आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक करा है, इसलिए के बदले हिंदी में, इंग्लिश में ठीक किया है ये। जी उन्होंने क्या है, ग्रॉस, सटल एंड कॉजल गॉड। राइट, हाँ जी महाराज। जैसे आधि भौतिक, भौतिक शरीर, हाँ पर आदि आध्यात्मिक शरीर भी तो है, साथ में तो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक शरीर भी है, हाँ लेकिन वो भी मिथ्या है। हाँ वही हम जानना चाह रहे, आध्यात्मिक शरीर भी मिथ्या है, तो हाँ, आध्यात्मिक शरीर का तो एग्जिस्टेंस होता ही कहाँ है महाराज? नहीं नहीं, वो क्या है कि सूक्ष्म शरीर, हाँ स्थूल स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर समझ लो ना, आध्यात्मिक। हाँ जी जी, अच्छा जी महाराज, राइट। चलिए अब उद्धव आ गया, उद्धव आइए। 8 नंबर। Uddhav said, O Lord of the universe, O thou whose form is the universe, please tell me how this pure and ancient knowledge, which is coupled with dispassion and realization, how does it become steady? Please also tell me about the systematic practice of that devotion to thee which the great seek. अच्छा, महाराज अब मैं लकी हिंदी ने, पढ़ती हूँ। महाराज हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ 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 पढ़ो। उद्धव जी ने कहा, विश्व रूप परमात्मन आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन और एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। हाँ, This लकी is ने, it. यहाँ उद्धव ने हम लोगों को बचा दिया। अभी चल रहा है ना कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट बात चल रही थी ना दिलीप भाई। Yes, yes, कठिन कठिन विचार चल रहा था। yes, तो उद्धव ने yes. कहा
कि आपका ज्ञान कैसे हो। हाँ हाँ, वही कहा है, आप ही विश्व हैं, ज्ञानम विशुद्धम विपुलम ततम। आपका वैराग्य विज्ञान से संयुक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान, ज्ञान को उन्हें ज्ञान के विशेषण दिए गए, विशुद्ध ज्ञान, विपुल ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल विज्ञान म्हणजे से संयुक्त ज्ञान। ये जो है वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन विशुद्ध ज्ञान, ये ज्ञान के विशेषण दिए गए हैं। जो नॉलेज हम लोगों ने पढ़ लिया, एक दूसरे से बात करके थोड़ा सा प्राप्त किया है ना, तो वो सुदृढ़ नहीं होता, सनातन विशुद्ध नहीं होता, थोड़ा इंटेलेक्चुअल होता है बस, और कुछ नहीं। वो कहते हैं कि अभी जो आप ये जो वैराग्य आपका स्वरूप है, परमात्मा परमात्मा स्वरूप है, उसका जो ज्ञान है वो कैसे दृढ़ हो जावे, यह बताइए, और भक्ति योग का भी। हाँ वेरी नाइस। कम से कम यहाँ पर उन्होंने हमारी रक्षा की है, जिससे कुछ हमको साधना प्राप्त होगी। ये बात विश्व बहुत सुंदर बात ये करते हैं। महाराज और कितने प्रकार के ज्ञान है? नहीं, वो अभी तो यहाँ पर तो एक ही ज्ञात कर रहा है। यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ विशुद्ध तो ज्ञान। विशुद्ध विपल ये विशेषण है ज्ञान के। विपुल मीन्स विपुल यानी परिवर्ण उल्टा। व्यापक, व्यापक। व्यापक, व्यापक। हाँ। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वैराग्य विज्ञान से युक्त सनातन ज्ञान। हाँ, वैराग्य विज्ञान युक्तम। हाँ राइट राइट राइट। वैराग्य और विज्ञान से युक्त जी, सनातन विशुद्ध ज्ञान। नहीं। और अब हाँ ये ये ऐसा है कि उस पे तो कमेंट्री करना पड़ेगा बाबा। नहीं, ये वैराग्य तो समझते हैं, वैराग्य हाँ, समझते हैं। वैराग्य अब सब। विज्ञान यानी विचार के द्वारा जो मन में दृढ़ हो जावे। हाँ किताब से पढ़ लिया, एक लाइन पढ़ा, दूसरा समझ में नहीं आया, जी, विचार के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा जो विज्ञान दृढ़ हो जावे, उसको भी वैराग्य विज्ञान कहते हैं। ओके, बराबर और जो बराबर। सनातन है, सनातन यानी सभी समय विद्यमान है, वो ऐसा हाँ नहीं कि चला जाए। विशुद्ध है, विशुद्ध यानी उसके अंदर और दूसरी चीजें कुछ मिली हुई है नहीं है। ये ओ, ऐसा ज्ञान किस प्रकार से सुदृढ़ होवे, हाँ यानी हाँ ये जो ज्ञान है, ये भी एक दृढ़ ज्ञान, अच्छा ज्ञान, करेक्ट ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए तो बड़ी बड़ी किताबें हैं भाई। श्रीमद् भागवत इतनी बड़ी है, विवेक चूड़ामणि करो तो जी, उसमें विवेक का कितना वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है, आत्मा का वर्णन है। क्यों बार बार कहा जाता है कि जिससे वो विशुद्ध और विज्ञान हो जाए, विशुद्ध हो जावे और विज्ञान बन जावे, वो राइट। किस प्रकार से स्थिर होवे। इसलिए आप मेरे को बताइए, उपाय बताइए, और उसके साथ में भक्ति योग का भी वर्णन। महाराज जी, सनातन जो है ज्ञान, वो तो शुद्ध है, उसको विशुद्ध करने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं नहीं, तो क्यों उसके साथ किसी को उसको ने विशेषण दे दिया और कुछ अच्छा, ये विशेषण, नहीं। ये सनातन को वैराग्य और विज्ञान के द्वारा इसको विशुद्ध किया जाएगा। तो सुनो, विज्ञान तो हम लोग को बहुत सारा किताब पढ़ने से भी ज्ञान हुआ ना, वैराग्य तो होना चाहिए। हाँ और विज्ञान यानी उसको समझना तो चाहिए, इंटेलेक्चुअली बढ़िया ग्रास्प तो करना चाहिए। जी, हाँ जी महाराज जी, बराबर। हाँ, किताबी ज्ञान एक होता है, बहुत सारे हाँ बड़े बड़े पंडित मिल जाएंगे आपको, आपसे ज्यादा पंडित मिल जाएंगे, आपको बड़ी व्याख्या करके सुना देंगे, लेकिन उनको विज्ञान नहीं होता। जिसे आदि पुरुष, उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, महाराज जी, अभी जिसे, आपने अभी एक सेंटेंस का कि बड़े बड़े पंडित मिल जाएंगे जिनको बड़ा ज्ञान है और वो आपको समझा देंगे, पर उनको विज्ञान नहीं होगा। हाँ, हाँ, वो यानी 1 मिनट और दिन भर में वो संसार में ऐसे काम करेंगे जैसे मैं शरीर हूँ, और आपको उन्होंने समझा दिया कि तुम आत्मा हो। राइट। जी, राइट जी, जी महाराज जी। भुवन जी, ओवर टू यू। हाँ नौवा पढ़िए, इंग्लिश। और When, O Lord, for a man smitten by the threefold affliction and suffering, torment in the desire
torment in the dire pathway of the world, I see no other refuge than thy feet, which act not only like an umbrella, but also rain nectar. ये तो क्या है महाराज कि मैं हिंदी पढ़ती हूँ महाराज। हाँ पढ़ो। मेरे स्वामी जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में 3 तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल बुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृत वर्षी युगल चरणार विंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं दिखता। जो संसार में भटक रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं, त्रिताप, दिलीप भाई बोलो त्रिताप ये क्या है? त्रिताप ये आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिदैविक। अधिभूत, अधिदैविक। तुमसे थोड़ी पूछा दिलीप तो भाई। ये महाराज जी ये बता रहे इन्होंने, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीनों। इसका अर्थ भी तो बहुत आध्यात्मिक अर्थ बोल दिया ना, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। हाँ तो इसमें 3 प्रकार के ताप हुए, हाँ कष्ट हुए जी। तो इसमें 3 प्रकार के कौन से कष्ट का क्या मतलब होता है? एक तो शरीर का कष्ट हुआ, और दूसरे कोई कीड़े मकोड़े ने काट लिया या किसी और चीज से वो हुआ, रिनाइजेंस ऑफ द अर्थ वाला हो गया दूसरा, और अर्थक्वेक, और लास्ट नेचुरल फिनोमिना, कैलामिटी, आदि दैविक। ठीक है, हो गया, आगे चले। तो क्या कहते हैं कि 3 ताप, उससे संसार के सभी लोग 3 तापों से कष्ट पा रहे हैं, जल भीतर जल भून रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविंदों की छाया, छत्र छाया के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है। क्या है? द्वंदा तपत्र अमृताभिवर्षा, यानी आपके चरण, युगल चरण से जो अमृत निकल रहा है वो गिर रहा है। क्या कहा है उनको? छत्र छाया के अतिरिक्त, दोनों बड़ा मजेदार और कोई बात, उपाय नहीं, चरण कृपा। बड़ा मजेदार। कविता देखो ना, आपके छत्र छाया, युगल चरण के छत्र छाया, और ये आपके चरणों के छत्र के चरण जो है वो छाते के समान है। बिल्कुल। और वो छत्र चरण जो है, उन चरणों, हमारे सिर के ऊपर छत्र है और इस छत्र के अंदर से अमृत की वर्षा हो रही है। वंडरफुल। छाता लगाते हैं वर्षा से बचाने के लिए, और यहाँ क्या है कि हम आपके छत्र के नीचे हैं और उसमें से अमृत की वर्षा हो रही है। कितना ब्यूटीफुल लगता है। चलिए 10वां। O thou of wonderful powers, deign to save this man, fallen into this worldly pit, and bitten by the snake of time, and Vidal thirsting violently after Vidal thirsting violently after trivial pleasures, and sprinkle him over with words that conduce to liberation. ये भी क्या है? महाराज कवित्व है। हिंदी पढ़ते हैं। महानुभाव, कवित्व में है। महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के शुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इसके मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सरोबार कर दीजिए। वर्णन कर दिया शुरू में, वो संसार के प्राणियों की, हम लोगों की जो परिस्थिति है उसको बताया। उसके बाद भगवान की जो कृपा रूपी धारा है, सुधा धारा, अमृत वाणी है, उसको बताया। क्या बताया है? अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। क्या हम समझते हैं कि अंधेरे कुएं में है क्या?
अभी आपकी ये है कृपा से महाराज, समझने लग अंधेरे रहा है। कुआं में ही है हम लोग। हाँ, हमें हाँ। समझ रहा है, अभी हमको आपकी हाँ, कृपा से समझ रहा है, कुआं तो कहीं दिख रहा जाने है। का इसको बंधे हुए हैं, कुएं की तरह चारों ओर से बंधे हुए हैं। और कुछ उसके आगे संसार के में बंधन है पहला, उसके साथ में अज्ञान का बंधन है, उसको दिखता नहीं है। और काल रूपी सर्प ने कभी भी मर सकते हैं, सभी लोग मर गए हैं, हमको लगता ही नहीं कि हम मरेंगे। इतना सब होते हुए भी विषय के क्षुद्र सुभुक सुभोगों की तृष्णा बढ़ती जाती है, कम से कम नहीं हो रही है। कितनी भयानक स्थिति है। वो टॉल्स्टॉय की कहानी महाराज। हाँ, वो दैट सांप एंड वेल वो एंड वो he has fallen into a well, वो लटका हाँ हुआ है और ऊपर से शहद मुंह में टपक रहा है। दे आर द हाँ वर्ल्डली प्लेजर्स हाँ, and the time serpent of time is waiting for him downstairs. एंड ऊपर से यानी चूहा काट रहा वो है। चुहा सर्प के काटता है मुंह में ही रस्सी, है ना, क्या है वो, सांप के मुंह में है। नहीं, सांप के मुंह में गिरने वाला वेल है, में है, वेल वेल हाँ, में, में गिरने एंड वाला। और ऊपर से शहद टपक रहा है और और जीभ फिर भी निकाल वो के उसको चाटने का कोई प्रयत्न कर। हाँ We are as foolish. ये बार बार शास्त्रकार कहते हैं, हाँ, ये तरह तरह हमको से। कम से कम अपनी मनस्थिति को ऐसे बदल के देखना चाहिए कि चारों ओर हम एक कुएं में पड़े हुए हैं, काल सर्प कभी भी आके हमको समाप्त कर सकता है, और भगवान में मन लगाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महाराज 4 प्रकार का बंधन है, एक संसार का, एक काल का है, एक देह का बंधन, एक आसक्ति का बंधन। अब वो बहुत सारे बंधन है यहाँ पे, तो हाँ। बंधन क्या है, बढ़ती जा रही है। कृपा करके उद्धार कीजिए और आपके मुक्त करने वाली वाणी का सुधा धारा से सरोवर करिए। कम से कम भगवान के अमृत में वाणी तो सुने, कम से कम जी। इतना तो हो गए कि हम संसार भगवान की अमृत की वाणी प्रतिदिन सुने, जिससे हमारे जीवन में थोड़ी सी शांति प्राप्त हो। महाराज जी, यहाँ पे जो we have fallen into the worldly pit, ये worldly pit को कैसे इक्वेट करें? ये bitten by snake of time तो डेथ हम समझ सकते हैं, thirsty नहीं for नहीं, worldly, आसक्ति है ना, हम लोग को सब चीजों के प्रति, लोगों के प्रति आसक्ति होती है, वही तो सबसे बड़ा बंधन है। मर्त्य लोक में जन्म लेना, यही क्या डार्क वेल ऑफ द वर्ल्ड है? कुआ, हाँ कुआ, हाँ वेल यानी ये हम एक कुआ यानी क्या होता है, चारों तरफ से कुछ ना कुछ बॉन्डेजेस होते हैं, बंधन होते हैं, हमारी लिमिटेशंस होती हैं। हाँ, तो हम भी लिमिटेशंस हो गए हैं ना। ओके, मेरे इंडिविजुअल लिमिटेशंस हैं, सोशल लिमिटेशंस हैं, हाँ, मेरे मॉरल लिमिटेशन, सारी की सारी मेरी तीनों प्रकार की आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक लिमिटेशंस है ना, हाँ, हाँ, और ये इसको कुआ हो गया। जी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, ये 10वां हो गया जी। 10वां हो गया। अब भगवान उवाच। भगवान इसका उत्तर देते हैं। भगवान उवाच। इंग्लिश का पढ़ने का। हाँ पढ़ो, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। मैं शिवानी है क्या? शिवानी नहीं है। शिवानी विल रीड महाराज। The Lord said, in days gone by, King Yudhishthira asked the very same thing of Bhishma, the best of pious men, in exactly this way, to which we all listened. पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। When the Mahabharata war was finished, he, overwhelmed at the death of his relatives, after listening to various other religions, inquired about the religion of liberation. थर्ड भी तेरा कर लो। हिंदी पढ़ो महाराज। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पढ़ो। इसमें कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से भी किया था। उस समय सभी लोग वहां विद्यमान थे जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर और स्वजन
संबंधियों के संहार से शोक विवल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों के विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। अब महाराज जी यहाँ बहुत से धर्मों का मीनिंग क्या करना है? नहीं, वो वहां उन्होंने जो सुनाया था हाँ वो तो हमारे पास है नहीं ना। जी, अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, अब ऐसा ये बोल दोगे, दिलीप भाई बोलोगे, किसी ने पूछा तो पूछेगा कि हमने जूम मीटिंग में बहुत सारी बातें अच्छी सुनी, तो आप वो पूछेगा आपसे कि अच्छा ये बहुत सारे यानी क्या है? नहीं नहीं, बहुत सारे है क्या, आई वांट टू एक्सप्लेन करेंगे ना, बहुत सारे ये नहीं, सुना। यहाँ यही तो संभव नहीं है, संभव इसके लिए नहीं है ये। महाभारत पढ़ना पड़ेगा। बातचीत करते हुए बहुत सारी बातें तो यहाँ बात पर सारे महाभारत पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़िए। हाँ, ये नहीं सकते। दिलीप जी आप शायद सोच रहे दूसरे धर्म तो उस टाइम थे ही नहीं। मेरा पूछने का अर्थ ये, दूसरा दूसरे धर्म धर्म मतलब थे राज उस टाइम, धर्म, दूसरे धर्म थे ही पिता नहीं धर्म, ना। ये हाँ ये बहुत यही से धर्म यानी बहुत से धर्म यानी यहाँ पे वो बुद्धिज्म और जैनिज्म और नहीं, वो नहीं। ये धर्म नहीं है। महाराज जी, ये धर्म से मतलब नहीं, पर उस समय उन्हें क्या बताया गया था, राजधर्म बताया गया था कि या हाँ, दूसरा राज बताया धर्म, गया हाँ, था, या ये क्या राज बताया बहुत सारे इस प्रकार के बहुत सारे महाराज धर्म है। जी, महाराज मैं हाँ। इसका आंसर दूं? हाँ, हाँ बोलो। इसका महाराज मैं जो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से, जैसे युधिष्ठिर था उसको बोलते थे सत्यवादी, तो उसका धर्म था सत्य बोलना। वैसे ही जो पांडव थे उनके सबके अलग अलग विचार जो थे वो उनके धर्म बने हुए थे। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जो जितने भी योद्धा थे उन्होंने अपना अपना वो संगठन मतलब धर्म बना रखा था। ये इस तरीके से जहां तक मेरी सोच है। नहीं, नाना युधिष्ठिर तो पूछ रहे हैं ना, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीष्म पितामह से। हाँ तो नहीं, ये भीष्म दिलीप भाई ने पूछा कि बहुत सा यानी उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधन के संबंध में प्रश्न किया। या तो अभी जो इसने क्या नाम तुमका, इसने अभी जो कहा वो ठीक है। जी, यानी महाराज क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म हाँ, है, हाँ, ये शूद्र राज का हाँ क्या धर्म क्या धर्म है, है, अमुक परिस्थिति में जब तुम उत्पन्न हो जाओगे ऐसे में तुम्हारा क्या क्या धर्म धर्म है है। तुम्हारा। ये बहुत से धर्मों का विवरण भीष्म पितामह ने दिया। हाँ दिलीप भाई, हो गया आपका प्रश्न? राइट, हो गया, क्लियर हाँ, क्लियर हो ध्रुव ध्रुव यू आर राइट। गया। थैंक यू। अच्छा, और उसके बाद 13वां श्लोक पढ़ो। 13वां पढ़ो। कोई पढ़ो। That religion enriched with knowledge, dispassion, realization, faith, and devotion, I am relating to thee, as heard from the lips of Bhishma. तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं उसको बताया है। हिंदी का पढ़ते महाराज। हाँ, कि उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष प्राप्त से मोक्ष धर्म में मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान, श्रद्धा के भक्ति के भावों से परिपूर्ण है। हाँ, यानी जो भीष्म पितामह के मुख से जो सुना था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी। उसमें ज्ञान था, वैराग्य था, विज्ञान, श्रद्धा आदि विभिन्न प्रकार की बातें थी। वहां उनको भाव शब्द कह दिया। सो मेनी फैक्टर्स वेर देयर। उसमें क्या है कि वो रिलीजन एनरिच विद ज्ञान, नॉलेज, डिस्पैशन, रियलाइजेशन, फेथ, डिवोशन, ये सब है। हम गीता में भी पढ़ेंगे ना तो इसमें सारी की सारी बहुत सारी बातें आ जाती है ना। एक छोटी सी गीता है लेकिन उसमें ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, श्रद्धा है, अनुभूति है, इत्यादि है। उसी प्रकार से देवव्रत भीष्म में ने जो उपदेश दिए थे वो भी ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान इत्यादि से युक्त थे। उसको मैं संक्षेप में तुम्हें बताऊंगा। राइट। 14. 40. I consider that as knowledge by means of which one sees the 9, the 11, the 5, and the 3 things in beings, and also sees the one in all things.
9 अब myths. ज्ञान यहाँ पर बताया है। महाराज हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ, उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एवं मन, ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म तत्व को परमात्म तत्व की को अनुगत अनुरूप अनुगत रूप से देखा जाता है। अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है। ऐसा 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 मेरा निष्ठा है। निश्चय है। तुम्हारी किताब में कुछ निश्चय प्रॉब्लम है। हाँ, निश्चय है। उसका क्या है, उसमें देख रहे हो, इंटरनेट में देख। हाँ, इंटरनेट में हाँ, दिलीप मेरे भाई पास ने तो भेजा किताब है। इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें। यहाँ पे संक्षेप में ये 9 है, क्या 9 है, 5 है, 11 है, ये सब कर दिया है। अचानक नाम दे दिया है श्लोक, ओरिजिनल श्लोक में तो knowledge means which one sees 9, 11, 5, 3 things, also sees one in all these things, इसको ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे बड़ी हमारे को आभारी हैं और गीता प्रेस गोरखपुर में जिन्होंने ये किया है, उन्होंने बता दिया है क्या कर दिया। 5 क्या है, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9, ये क्या है, फिलोसॉफिकल दार्शनिक दृष्टि से है, जिसके द्वारा ये बातें जान होती हैं। क्या प्रकृति हमने समझते हैं ना, प्रकृति थोड़ा बहुत समझते हैं तो हाँ, पुरुष समझते हैं, प्रकृति और पुरुष समझते हैं ना। हाँ, उसके बाद महत्त्व, वो प्रकृति से पहले उत्पन्न होता है महत्त्व, यानी कॉस्मिक ईगो, सर्वव्यापी अहंकार। यस। उसके बाद अहंकार, मेरा अहंकार, इंडिविजुअल। हाँ, हमें अहंकार। फिर 5 तन्मात्रा, ये क्या है? ये The subtle 5 अग्नि, elements. वायु, जल, Right. शब्द, ये जो तन्मात्रा है ना, 5 को तंत्र मात्रा कह दिया सूक्ष्म रूप में। राइट, ये हो गए 9 चीज हो गई। हाँ, ये उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 हो गए और मानस। एक मन, 11 हो गए। 11 हो गए। फिर पंच महाभूत हो गए, अब ये शब्द 3 गुण हो गए, हाँ, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इस प्रकार से 28 तत्व। ब्रह्मा से 28 तत्व हो गई। हाँ। महाराज जी, एक यहाँ महाभूत और तन्मात्र में क्या अंतर है? और तन्मात्र पंच क्या है, 5 तन्मात्र है ना। पंच महाभूत में क्या अंतर है? that one is gross, one is subtle, ना? महत्त्व, पुरुष, महत्व, पंच तन्मात्र और क्या क्या तुमने कहा? स्वामी जी, वो ग्रॉस 5 तत्वस एंड subtle 5 तत्वस, वो है डिफरेंस। उनको अलग किया है। वो जब पंचीकरण होता है तब सूक्ष्म पंच और स्थूल। और अरे ये सब फिलोसॉफिकल, ये सांख्य ने इतना सब किया है। मतलब ईथर क्या है इसमें महाराज? एयर, वाटर, ईथर आकाश है, आकाश। फायर तो आकाश इंग्लिश में ईथर क्या है, ईथर तो दिया है, क्या दिया है ना, आकाश, आकाश है, आकाश एलिमेंट में आकाश कर दिया है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, आकाश। हाँ, और सत्व, तम, गण 3 गुण कर दिया है। तो ये सब मतलब यह है कि जितनी भी सर्वत्र सृष्टि है, ये क्या है, कहाँ लिखा है, भीष्म पितामह मोक्ष ना,
जिस ज्ञान से, जिस ज्ञान के द्वारा ये सब चीजें समझ में आती हैं, जी और यह भी पता चलता है कि इसमें एक परमात्मा तत्व सर्वत्र विद्यमान है। यस यह जो ज्ञान है, हाँ ये क्या है? ये इसको ज्ञान को यहाँ पर क्या कहा है? परोक्ष ज्ञान। महाराज अनुगत मतलब क्या है? अनुगत ज्ञानम मम निश्चितम। यहाँ पर ज्ञान की हिंदी में परीक्षा परोक्ष ज्ञान किया है, और दूसरा इंग्लिश में क्या किया है? आई कंसिडर दैट एज नॉलेज। केवल ज्ञान लिखा है, उसका ट्रांसलेशन हुआ नॉलेज। महाराज अब अनुगत, अनुगत मतलब क्या है? अनुगत है सर्व उसमें अनुस्यूत, अनुस्यूत, हाँ अनुस्यूत, यानी एक अलमारी है, उसमें लोहा अनुस्यूत है। ठीक है, हाँ समझ गई। महाराज जी ये एक सेंटेंस आखिरी में आया है, बाय मीन्स ऑफ नॉलेज one sees the multiple universe as not essentially distinct from Brahman. Now this multiple universe का मीनिंग इन्होंने कैसे जोड़ा है? ये तत्व से जोड़ा है या किससे? नहीं नहीं नहीं, ये मल्टीपल यूनिवर्स, ये जगत जो है वो विभिन्न प्रकार से दिखाई देने वाला जगत है ना। अच्छा ये उसमें सब में एक हमको भगवान, अलग अलग चीजें बहुत सारी दिखती है ना। हाँ हाँ हाँ, ये हुआ मल्टीपल यूनिवर्स। अच्छा जी वो ये है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। जी जी जी। ये जो अरे यूनिवर्स है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दिलीप भाई, जगत जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग तो नहीं है ना। नहीं है, नहीं है। बस इसी प्रकार। तो महाराज जी ये जो है लिखा है कि ये जगत ब्रह्म से अलग नहीं है, तो ये जितनी चीजें बताई है, 5 तत्व, 9 तत्व, 11 तत्व, ये जो है ये सब ब्रह्म ही है अल्टीमेटली। हाँ 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 हाँ। ये ब्रह्म, यहाँ पर क्या इस श्लोक में ये बताया गया है हाँ कि ये है ज्ञान, ये सब ज्ञान है जो हमने बात कर ली। जी जितनी बात हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये सब परोक्ष ज्ञान है, बस बस जी महाराज जी, यस यानी उससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं जी। आगे चलो। 15 15 श्लोक नंबर 15। Okay. This is very knowledge becomes realization when one no more sees things pervaded by the one as before. One should see that things composed of the 3 gunas are subject to origin, continuity, and the dissolution. When, etc., when he sees only the Brahman and not the multiplicity, the line is too elliptic. महाराज मैं हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्म तत्व को पहले देखता है, उनको पहले के समान न देखता था, देखता था, हाँ, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर भी इस शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक अवयव पदार्थ है, उनको उसकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। यस, तो पहले अभी जो बताया था क्या क्या था? परोक्ष ज्ञान कहता था। हाँ बिल्कुल। और अब यहाँ पे क्या कहा है? अपरोक्ष ज्ञान, विज्ञान, निश्चित विज्ञान, यानी ब्रैकेट में लिखा है परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान जी राइट। तो इसमें क्या किया? जितनी भी चीजें हैं, ये क्या कहते हैं? वन शुड से दिस वेरी नॉलेज बिकम्स रियलाइजेशन। उसको अपरोक्ष ज्ञान को उन्होंने रियलाइजेशन किया है, विज्ञान कहा है। जब क्या है, एक ब्रह्म ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, और कुछ नहीं होती। अच्छा, एक ब्रह्म दिखना यानी क्या होता है? यहाँ थोड़ी विचार कर लिया जाए। सब तो ब्रह्मज्ञानी बैठे हैं हम लोग यहाँ। practicing the भगवान practicing the presence of God in everything,
कि ओ जो भी नहीं, हुआ, रियलाइजेशन की बात है, एक ब्रह्म केवल दिखता है, यही बोल रहा है ना, ये बोल रहे हैं ना। Very ये knowledge. एक One, when one no more sees things pervaded by one as before. Yes. वो क्या says है, one should see that thing which composed the three gunas etc. है ना, जो Yes. केवल एक ब्रह्म दिखता है। महाराज ठाकुर बोलते ना, एक का ज्ञान सब है, बहु का ज्ञान वो अज्ञान है। सब तो ज्ञान, लेकिन एक का, देखो भाई, एक का ज्ञान होगा तो किसको होगा ये बताओ। एक का ज्ञान होगा तो मुझे ही होगा, मैं ही सबके साथ हूँ। नहीं, एक का ज्ञान अगर तुम्हें होगा तो तुम और ज्ञान अलग हो गए तो। हाँ, दो, Yes, yes, अलग I नहीं see होगा, it. मैं ही ज्ञान हो Yes. जाऊंगी, यस मैं ही यस, ज्ञान हो जाऊंगी। तो वो तो कुछ क्या है रहेगा ही कि नहीं, वो भगवान ही रहेंगे। एक का ज्ञान का मतलब है कि तुम ज्ञान के साथ, ब्रह्म के साथ में एक हो जाओगे। एक हो जाओगे। एक हो माय जाओगे। गॉड, माय गॉड, becoming one. दिस माय इज गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। एकमयवाद द्वितीय। ओ माय गॉड। तो ये महाराज तो वो बताने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए बोलते हैं कि by means of knowledge one sees the multiple universe as not essentially distinct from Brahman, the supreme cause। यानी ये तो बताने के लिए बोलने का है। मतलब क्या है कि यानी कहते हैं ना, दृष्टांत बोलते हैं, क्या कहा कि सबकी सब चीज मोम की बनी हुई है ना। एक कहीं जहाँ पे एक एग्जीबिशन गया, वहां पे जितनी चीजें बनी हुई है मोम की बनी हुई। तो ये एक, दैट इज नॉट द आइडिया। उसमें भी क्या डिफरेंशिएशन तो बता है ना, कि मोम का हाथी है, मोम का घोड़ा है, मोम की चिमनी है, सब मोम का बना हुआ है। इट इज नॉट लाइक दिस। राइट। महाराज बंगला में एक बहुत अच्छा गाना है, वो जो बहुत बहु मुद्दे एक देखने से ही वो ज्ञान है। ना 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 ना, वो सब वो नहीं। रामकृष्ण नाम दाना दाना वही सब करने से तुम्हारा, इसी प्रकार को, इसी चीज को समझाने के लिए नाना प्रकार से लोग बात करते हैं। हाँ, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो एक हो, जिसने एक का दर्शन किया, फिर वो एक ही हो सबका जाता हो है, गया। फिर दर्शन जैसी चीज नहीं होती। हाँ, जी जी, त्रिपुटी लय। बिल्कुल एक ही रहता है और कुछ होता ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि ये सब इतने सारे वर्णन किए हैं, उसके बाद में जो चीज होती है अल्टीमेटली, कि वो एक ही वस्तु बना रहती है और कुछ नहीं होता है। और तो आगे चल, नीचे लिखा है महाराज, there is no ये तो निर्विकल्प समाधि हो गई। अब फिर ये अब डिस्कशन नहीं करेंगे उस पर। हाँ चलो, क्या है अब 16वां। संजय क्या बोल रहे थे, बोलो सुधीर। मैं कह रहा था यहाँ नीचे लिखा हुआ है there is no more multiplicity। वही चीज। Yes. वही तो महाराज बोल रहे। कौन सा श्लोक चल रहा है हमारा? 16। 15वां चल रहा है महाराज। हाँ, तो वहाँ कहा there is no multiplicity, or there is no when he sees, there is no multiplicity। मल्टीप्लिकेशन, But यानी वहाँ पे भिन्नता नहीं रहती। हाँ, पूछा जाए यहाँ क्या, इसको बाद में क्या था, लाइन इज नो टू इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है? ellipse। Oval shape. इलिप्टिकल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हाँ, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। yes. That is what I said। अभी मैंने एक एक्सप्लेन किया कि मेरे को सर्वत्र सब जो है वो भगवान ही भगवान दिख रहे हैं, ठाकुर को दिख रहे हैं। जी जी। ये सभी ब्रह्म दिख रहा है, दिखता है तो मैं भी दिख रहा हूँ, मैं भी ब्रह्म दिख रहा हूँ, वो भी ब्रह्म दिख रहा है। लेकिन एक एक्चुअली वेदांत में ये है कि फिर वो जब सब ब्रह्म होता है तो देखने वाला भी नहीं रहता है। जब ब्रह्म देखने वाला होगा तो देखने वाला और ब्रह्म अलग होंगे, तो देयर इज नथिंग बट एक, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, चुप हो जाओ। राइट। इस दृष्टि से इट इज टू इलिप्टिकल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यस, समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स। चलो नेक्स्ट। पर ये विचार करने के लिए क्यों कहते हैं, ये शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सामवेय पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। यानी हमने ऑल द टाइम वी शुड थिंक दैट
उससे परे तो जाना है दिलीप भाई। ये पहली बात तो ये है कि आपको हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रियलिटी ये है और इस रियलिटी का एक्सपीरियंस करना चाहिए। अच्छा, इसको अब महाराज अनुभव करना चाहिए, तब क्या करोगे तुम? महाराज जी हमने जो विविधता दिख रही है, द्वैत दिख रहा है, उसको दूर तो करना पड़ेगा ना विचार के द्वारा। जी को महाराज दृष्टिगोचर भी बोला जाता है। तो ठहरो तुम संजय, बीच में कमेंट देखो भाई, कमेंट नहीं करेंगे। कमेंट करने में प्रॉब्लम हट रही है। क्वेश्चंस पूछिए और आंसर दे सकते हैं। बराबर, अगर डिस्कशन और कमेंट करते लगेंगे तो चलेगा ही नहीं, सबको सब करेंगे। राइट महाराज। देव भाई आपका प्रश्न ये उत्तर मैंने दे दिया आपको कि जब ओके, सभी जगह एक ही है तो हाँ जो हमें द्वैत दिख रहा है उसको दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हाँ उसी को लिए विचार करते हैं। जी, राइट महाराज जी। नेक्स्ट चलो 16 नेक्स्ट श्लोक। 16 That which, when one object is transformed into another, abides at its beginning, middle, and end, and remains when those objects return to their cause, is verily real. Object as an effect. Every object is an effect, Brahman being the cause. Real. One should see that Brahman alone is eternal in an ever-changing world. महाराज देखो, हिंदी पढ़ो। हाँ पढ़ो। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है। Yes. फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप में शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे। बहुत सुंदर, इतना इतना सुंदर है ये संस्कृत में। आदावंते च मध्ये च सृज्या सृज्यत यद अन्वयात् पुनस्तत् प्रतिसंक्रामे यदिच्छेत तदेव तत्। जो जगत के प्रारंभ में रहती है, अंत में रहती है, बीच में रहती है और जब सारा जगत विलीन हो जाता है तब भी बनी रहती है, वही वह वस्तु है। वही एक जिसको आप ब्रह्म कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, एक वही एकमात्र विद्यमान है। बाकी सारी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, चल रही हैं। बिल्कुल, हाँ, बहुत ठीक है, अच्छा समझ ओके, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी। चलिए नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक 17वां। जी मैं पढ़ूं। हाँ हाँ श्लोक नंबर 16। That which नहीं हो गया। 17 पर 17वां। Vedic texts, Yes. perception, tradition, and inference. These are आपका माइक ठीक आपका करिए। कट रहा है। and 17 है ना Vedic अरे texts. माइक कट रहा है, आपका वॉइस कट रहा है। Voice Voice कट रहा है। वीडियो ऑफ कर दो देवाशीष। ठीक है ओके Vedic texts, direct perception, tradition, and inference. These are four proofs of knowledge. Since this changing phenomenal world does not stand the test of these, the wise man turns away from it. The head does not stand, etc. Vedic texts such as multiplicity is a fiction. Direct perception. Example, a cloth never exists apart from the threads that go to make it. Similarly, the world does not exist apart from the Atman. Tradition. Big authorities have declared the unreality of the world. Inference. Example, the universe must be unreal, or it is a mere phenomenon like silver is a mother of pearl. हाँ, फोर हिंदी पढ़ते महाराज। महाराज your हिंदी mic- पढ़ते, बहुत हाँ बोलो। अच्छा है।
श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐहित्य, महापुरुषों में प्रसिद्धि और अनुमान प्रमाणों में ये चार मुख्य है। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्तित्व नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसीलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। यहाँ पर एक श्लोक में चार प्रमाणों के माध्यम से, चार कारणों के माध्यम से यह बताया गया है कि यह जो जगत है यह सत्य नहीं है। ये चार क्यों है? श्रुति में, शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है कि जगत मिथ्या है, जैतिकता है। ऐसे यह महापुरुषों के ने अनुभव किया है कि जगत आता है चला जाता है, और अनुमान यानी विचार के द्वारा, अरे आज हमने कुछ चीज देखी कल सब चली गई, कोई तो स्थायी बची नहीं है, ये हमने प्रमाण किया है। इस प्रकार से श्रुति, प्रत्यक्ष, महापुरुष के संसार और अनुमान के द्वारा यह पता चलता है कि यह जगत जो है यह प्रपंच है। प्रपंच यानी दिखाई देती वस्तु को ना प्रपंच बोलते हैं। ये जस्ट दिखाई देने वाली वस्तु है, और ये क्या है? नश्वर, अस्थिर है, क्षण, टेम्पररी है। ये सब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सब चले गए हमारे माँ बाप, माता पिता, सब अस्थिर है, नश्वर है, मरने वाला है, विकारी है, यानी मॉडिफिकेशन होने वाला है। इसलिए वो परमानेंट सत्य नहीं हो सकता। परमानेंट सत्य यानी एक चीज है और दूसरे कल नहीं है, इसी चीज को हम सत्य नहीं मानते। तो जो स्थायी है, जो परमानेंट बना रहे, उसे सत्य मानते हैं, अगर मानो तो। और नहीं तो हम तो किसी भी चीज को सत्य मान रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं तो सत्य है ना, तो मान रहे हैं। तो इसको यहाँ नहीं, फिलोसॉफिकली दार्शनिक दृष्टि से सत्य ऐसा है कि जो त्रिकाल में जागृत यानी अपने भविष्य में, वर्तमान में और भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जो स्थायी रूप से रहेगा, उसी को सत्य कहते हैं। इससे विवेकी पुरुष यह जान जाते हैं कि ये सारा जगत जो है ये शब्द से ही उत्पन्न होता है, यानी बातचीत करके ही हम उसको सत्य मान लेते हैं। इसलिए वो उससे विरक्त हो जाते। इस संसार में ज्ञानी व्यक्ति, विचारमान व्यक्ति चक्कर में नहीं पड़ता। बाबा आज है कल नहीं है ना बाबा, हम नहीं रहेंगे। अगर देखो ना किस प्रकार होता है ना, किसकी है कुछ कहानियां हैं इस प्रकार। एक व्यक्ति के भाई की शादी हुई, और शादी में बारात के अंदर ही वो छप्पर गिर गया, तो उसका भाई और उसकी पत्नी दोनों मर गए, है ना एक कहानी कोई। वो जो क्रिश्चियन महाराज जी, क्रिश्चियन डिवोटी जो श्री रामकृष्ण के पास आते थे, क्रिश्चियन डिवोटी, उन्हीं का ऐसा हुआ। हाँ, उसके जीवन में कुछ हुआ था। हाँ, ऐसा ही हुआ था, उसी प्रकार से हुआ था। तो जगत ऐसा तो सबके जीवन में कोई न कोई आया है, चला गया है, लेकिन हम समझते हैं कि हम बचे रहे। तो यहाँ ये कहा गया है कि विवेकी व्यक्ति के लिए ये सब जो है, ये जगत जो है, ये बस बताने की बातें हैं, बात करने की बातें हैं, कुछ नहीं है। विवेक वो वैराग्य हो जाता है वो। ठीक है, चलो आगे मैं पढ़ता हूँ स्वामी जी। हाँ पंकज भाई। हाँ, 18. Since all work is subject to change, the wise man should look upon unseen happiness also, even the sphere of Brahma, as misery and transient, just like the happiness we experience here below. Work, etc. means it can never produce eternal results. Unseen happiness one gets in heaven acquired. हाँ, यहाँ पे कहते हैं महाराज हिंदी पढ़ते, हिंदी। हाँ पढ़ो। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी
नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विशेष सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी और नाशवान समझे। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, दो प्रकार के स्वर्ग सुख बताए हैं। एक तो हाँ, है प्रत्यक्ष सुख, हमारा विषय सुख अभी है अभी नहीं है, हमको डेली उसका अनुभव कर रहे हैं, ये हुआ प्रत्यक्ष सुख। प्रत्यक्ष और दूसरा है अदृष्ट सुख, यानी मैंने पुण्य कर्म किए हैं, यज्ञादि मैंने बहुत सारे कर्म किए हैं, मेरे को अगले जन्म में स्वर्ग में बहुत सुख मिलेगा, तो उसके लिए खूब यज्ञ करते हैं, संसार में कितना कष्ट भोग करके स्वर्ग में सुख प्राप्त करते हैं, करेंगे हम स्वर्ग में जाके हम यज्ञ खूब करेंगे, स्वर्ग में जाके सुख प्राप्त करेंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो स्वर्ग के सुख और हमारे इस जीवन के सुख दोनों ही एक प्रकार से नश्वर एक हैं, प्रकार के हैं, नहीं है, ये ध्यान। दोनों खनस्थाई। 19th. 19 O simplest one, I have already expounded the philosophy of devotion to thee, but since thou hast taken a fancy to it, I shall again describe the chief means to the attainment of devotion to me. नेक्स्ट भी पढ़ लो। हिंदी पढ़ती बड़ा नहीं निष्पाप नहीं, ये बस उद्धव नहीं, इसका नेक्स्ट, चलो वेट, इसका इंग्लिश भी और एक सेकंड भी पढ़िए। पढ़ो। A constant regard 20 for the wonderfully sweet tales of my deeds, expounding them to others after hearing, attachment to the worship of me, and praising me with hymns. तो ये तो और कंटिन्यूअस चलेगा, पढ़ लो तो महाराज हिंदी मैं में। पढ़ती हूँ हिंदी। हाँ। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति करे। वाह। हाँ, अब यहाँ से क्या है कि भगवान थोड़ा सब्जेक्ट तो चेंज हो जाए, भक्ति सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, और एक प्रकार ठीक ही है, यानी पहले मैंने भक्ति योग का वर्णन तुम्हें कर चुका था मैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति में तुम्हारी श्रद्धा है, इसलिए मैं तुम्हें और बताता हूँ। तो उसमें क्या कहता है कि मेरी अमृत भगवान की कथा का स्मरण करना, उसमें श्रद्धा रखना, निरंतर मेरे गुण लीला नामों का संकीर्तन करना, मेरी पूजा में निष्ठा करना और स्तोत्र आदि की स्तुति करना, ये क्या। उसके बाद में और भी चल रहा है ये कंटिन्यूअसली, ये बहुत सारे सद्गुणों का भक्ति के लिए वर्णन है। तो यहाँ पर कोई बातचीत कुछ नहीं है, ये कंटिन्यूअस डिस्क्रिप्शन है। अगर बीच में आप लोगों को किसी पूछना हो तो पूछ ले। There are 16 of them, Maharaj. 16 सद्गुण्स। मैंने 16 है महाराज, मैंने गिन के देखा, करीब 16 सद्गुण है टोटल जो उन्होंने 17वें 27वें श्लोक तक जी, यानी 21 से लेके 27वें श्लोक तक ये सब है। उसमें और भी कुछ है, तो धर्म है, उसका कुछ वर्णन भी है। आगे चले 21-22 लेने। जी जी पढ़ो दिलीप भाई, पढ़ो। महाराज जी 21 है, डिलाइट इन सर्विस अनटू मी, मेकिंग prostration before me, worshipping my devotees, which is ever greater than the worship of me, and looking upon all beings as myself. Next. Moving the limbs so as to serve me, recapitulating my attributes through speech, surrendering the mind unto me, and banishing all desires from it. हाँ बस, अभी एक एक करके करते हैं, बहुत सारे हैं ये। जी 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 महाराज। महाराज मेरा एक क्वेश्चन है कि वर्शिपिंग
of my devotees is greater than worship of me. तो इसका मतलब अभी हाँ ले लेते हैं उसको, देखो अभी आएगा वो, अभी नहीं किया ना, पहले अभी ले लेते हैं उसको, वेट करो, उसका हिंदी करने दो पहले। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे, और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे। मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे, और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वो सब मेरे लिए ही करे। 23 किया, 22-23 किया जी हाँ, लेकिन इसका प्रश्न है 21 से ना। हाँ, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौट कर प्रणाम करे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। ये इनका हाँ अच्छा बोलो इसको, बोलो ये भावना। महाराज, जो worship of God's devotees is said to be superior than worshipping God. So can you explain? We should worship. ऐसा है कि भगवान तो दिखते नहीं है, अपने कमरे में बैठकर तुमने भगवान की पूजा कर दी ना, भक्तिर पूजा कर আমার पूजा आजा आदर से बैठ के थोड़ा सा, आधे घंटे में पूजा हो गई, खत्म हो गई बात। कितना मन लगा वहां पे। लेकिन एक स्वामी जी आ गए, भक्त आ गए भगवान के, उसकी पूजा करने में आपको कितनी एकाग्रता करनी पड़ेगी, सोचो। हाउ मच कंसंट्रेशन यू विल बी नीडिंग। वो तो लिविंग गॉड है ना, भक्त जो है वो लिविंग गॉड है। इसलिए कहते हैं मेरे भक्त की पूजा जो है मेरी पूजा से अधिक है, क्योंकि मैं सबके अंदर हूँ। लुकिंग अपॉन मी एज ऑल बीइंग्स, सभी में भगवान है। ये भाव सुपीरियर हुआ कि नहीं हुआ? और हुआ भी, और सच में करना बहुत मुश्किल हुआ। फिर महाराज जी, इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर मैं भगवान को अपना अंदर में प्रतिष्ठित नहीं कर पाया तो मैं दूसरे का अंदर में भगवान को देख ही नहीं सकता है। नहीं, मैं अपने मन से तो सोच सकता हूँ। हाँ, सोच सकता हूँ, लेकिन बस ये भी जितना सोच सकते हो उतना सोच। अच्छा, याद रखिए, आप में भी भगवान है, तभी जगह थोड़ा बहुत अपने में भगवान नहीं मानोगे तो आप रोगी नारायण में भगवान नहीं देख सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ पे रोगी नारायण की सेवा बनारस में करती थी ना, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को ये सेवाश्रम बोल दिया। हाँ, और रोगी को नारायण बोलते थे। और पेशेंट को जरा साधु लोग जो हैं वो मंदिर में पूजा करने के बदले पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहे हैं, पेशेंट को खाना दे रहे हैं, उसका स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। अरे पूजा करनी चाहिए, मंदिर में करना चाहिए था ना, ये यहाँ कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं आता है, क्योंकि ये तो सीधी बात आसानी से समझ में आ सकती है कि ये अच्छी कठिन, उससे कठिन है, डिफिकल्ट है। एकाग्रता अधिक चाहिए आपको कि कहीं रोगी नारायण को कष्ट न हो जावे। महाराज एक बार हमने देखा था, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तब तो मूर्ति तो कुछ बोलती नहीं है कि मेरे को कष्ट हो रहा है, तुम गलत पूजा कर रहे हो। लेकिन रोगी नारायण की पूजा करने लगोगे तो बोलेगा अरे क्या कर रहे हो, जोर से दबा दिया तुमने। और महाराज सही से करने से भी बोल सकते हैं। महाराज मैं एक बार वो ये वस्त्र दान के इसमें गई थी, एक महाराज आए थे, तो वस्त्र दान के पहले ही ना वो स्तोत्र सबको, मतलब उनको भगवान मान के स्तोत्र पाठ किया, फिर सबके ऊपर फूल डाला, वो उससे कितना सुंदर एक भाव तैयार हो गया। बाद में वस्त्र दान हो, यहाँ ये बात यही कह दी है, यहाँ पे ये बात चल रही है। जाने मेरे भक्त को मेरा समझना, अरे मैं भक्त क्या, भक्त न भी हो उसे भगवान समझना। ये मेरे भक्त से मेरी भक्ति की पूजा अधिक श्रेष्ठ है। हो गया, आगे चले। मैंने सब ये रामकृष्ण मिशन के स्वामी और महाराजों को भगवान समझना चाहिए इन नटशेल, और उनकी सेवा करना चाहिए। नहीं, रोगी नारायण कोई भी, जो भी व्यक्ति जिसको सेवा करनी चाहिए। महाराज जी, व्हाई ओनली फॉर रोगी नारायण? सबके लिए इनमें यहाँ पे सभी के लिए, सभी है।
अरे मेरे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव। अतिथिदेवो वे भव, सभी को आचार्य देवो भव कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये कहते हैं ना, तो मैं यही तो कह रहा हूँ महाराज जी, यहाँ 21 में लिखा, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौट कर करें, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करें। तो आज आप जितने स्वामी महाराज हैं, उनके अंदर हमने रामकृष्ण देव को देख के उनकी पूजा करना चाहिए, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। अच्छा चलो अगला श्लोक लो। चलो महाराज जी, आपके किताब में भी है, आपने लिखा है कि हाँ, जब हम कोई ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं तो वो सारा जो इंतजाम है शुड बी कैन बी कंपेयर्ड टू जैसे कोई बड़ा दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। हाँ वही तो, वही ठीक है। हाँ जी हाँ, नहीं नहीं, ये दिलीप भाई का तो दूसरा है, उसको छोड़ दो। चलो महाराज जी, हाँ, छोड़ दो। चलो कौन सा वाला? देवी Giving up riches. हाँ मालिनी ये जी, कौन सा? 23 मालिनी जी पढ़िए। हाँ, Giving 23. up riches, Yes. enjoyment, and happiness for my sake, making sacrifices, gifts, and Homer, repeating my name, undertaking vows and austerities, all for my sake. Homer, as in offering the oblations in the sacred fire ठीक है, for उसमें my कोई नहीं है। sake. Okay. Every act may be conducive to devotion if only it is performed for the sake of the Lord. Yes. इसमें महाराज जो पहला लाइन है गिविंग अप ऑफ रिचेस, इसका क्या कैसे हम इंटरप्रेट करें? एक मिनट कहाँ है? मदर्थम परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। मेरे लिए धन, भोग और भोग। प्राप्त सुख का भी त्याग कर दे। ज्ञान त्याग तो फंडामेंटल है ना भाई। जी महाराज। तो चाहे कोई भी साधना करो, त्याग तो करना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से करो, यहाँ तो कुछ बताया नहीं है। और त्याग में काम कांचन तो है ना, ठाकुर निजे ही बोल रहे हैं। तो धन का त्याग किसी न किसी प्रकार से करना पड़ेगा, उसकी आसक्ति त्याग करनी पड़ेगी। आसक्ति त्याग करना पड़ेगा। हाँ, आसक्ति यानी फिर उसको देखना है जितना हमें आवश्यकता है उससे रखें, उससे अधिक न रखें इत्यादि। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट साधना है गृहस्थों के लिए। तो पढ़ लिया उसको, हिंदी पढ़ लिया? नहीं पढ़ा नहीं महाराज, पढ़ती हूँ अपने एक एक नहीं, सॉरी, मेरे लिए धन, रुकिए, मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग करे, और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करें। ठीक है, यानी यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् शंभो तवाराधनम, है ना ये? यस। यानी ये तो अल्टीमेटली है कि संसार में हम जीवन रहते हुए जो कुछ करें वो भगवान के लिए करें। तो इसीलिए कहा पति देवो भव, क्या पति के लिए भी कर रहे हो तो समझो कि भगवान के लिए कर रहे हो। तो बच्चे के लिए, पुत्र के लिए भी कर रहे हो तो सोचो कि भगवान के लिए करो। यानी किसी न किसी प्रकार से हमारे कर्मों को भगवान के साथ में जोड़ना पड़ेगा। जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत तप किया जाए सब मेरे लिए ही करे। तो फंडामेंटल आध्यात्मिक साधना का ही ये फंडामेंटल है कि सर्वत्र सब समय भगवान का स्मरण करें और सब कर्म करें और भगवान। यस। नेक्स्ट 24। O Uddhav, by such pious acts, men who have surrendered themselves unto me acquire devotion to me. What other objects remain to be achieved by such devotees? Other meaning devotion perfectly satisfies the aspirant. अल्टीमेटली ऐसा करने पर क्या होता है महाराज? हिंदी पढ़ो। हाँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किसी दूसरे वस्तु के प्राप्त करना शेष कैसे रह जाएगा? क्वेश्चन मार्क। भगवान की भक्ति ठीक ठीक हो जावे
तो हमारे जीवन का उद्देश्य सिद्ध हो गया। और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला श्लोक ले ले में 25 25 When the mind आप पढ़िए 25th, 25 when specified and with yeah, अरे surrender- मामा आपका माइक फिल नहीं थी हो। नहीं तो कोई बातचीत कर रहा है। नहीं हो रहा है। When mind specified and enriched is surrendered unto me, who am the Atman. The devotee attains to religion, knowledge, dispassion, and extraordinary powers. Satya, balance of mind, with which are associated such qualities as purity, a capacity to illuminate a subject. क्या है अब क्या बहुत कहा सुंदर। है? हमारे इस हिंदी प्रकार पढ़ते हो? से हाँ हिंदी इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं? ये श्लोक चालू कर दिए हैं। पहले साधना बताई थी, साधना का परिणाम क्या होता है यह हाँ, सब बताया result. जा रहा है। संक्षेप में यहाँ पर बताया गया है रिजल्ट ऑफ कि इस प्रकार के भगवान के लिए करने से धर्म से चित्त सत्व गुण बढ़ जाता है, मन शांत हो जाता है और धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञान, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य इत्यादि सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। भगवान में मन लगे, भगवान में भक्ति होवे, ये सारी बातें अपने आप आ जाती हैं। Yes. चलो आगे। What is extraordinary powers? सिद्धियां। सिद्धि। क्या सिद्धियां दिलीप प्राप्त? भाई दिलीप भाई जो है अपने सामने बैठे हुए आदमी का मन पता रहता है, मन में क्या विचार होता है पता चल जाएगा। नहीं, पर ये महाराज जी यहाँ पे ये बराबर बताया, एक जनरल पूछते हैं कि ये चीज को तो प्राप्त करना, इससे ऊपर जाना है हमको। नहीं वो ऐसे ही उसको बताया कि हो सकता है, ये ऐसा कुछ करना है कि आवश्यक नहीं है कि होना चाहिए, हमको नहीं चाहिए लेकिन होता है। ओके, माइलस्टोन है। अब अपने आप वो होता है, आपका त्याग कर दो। ऐसा हुआ था हाँ वो श्री रामकृष्ण के डिसाइपल स्वामी विवेकानंद को कुछ हुआ था इस प्रकार की बात, हाँ, उन हाँ। लोगों के मन की बात पहचानने लग गए थे। हाँ श्री रामकृष्ण को पता चला तो क्या कुछ दिन साधना बंद कर। हाँ ये जो है ये सिद्धियां हैं, वो यहाँ बताया है कि तुम करोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं चाहते, जो भी साधक हैं वो नहीं चाहते, तो क्या करते हैं कुछ दिन साधना बंद कर देते हैं, अपने आप चला। ओके, राइट। उद्देश्य नहीं है प्राप्त करना, लेकिन यहाँ बताया गया है कि हो सकता है, प्राप्त हो सकती है। 26 मैं पढ़ती हूँ. But when that mind, placed on sense objects, pursues them by means of the organs, it becomes rajasic and attached to unreal things. Whence you must know, proceed the very reverse of the above four qualities. Rajasic engrossed in activity, reverse, irreligion, ignorance, attachment, and impotence. Yes. हाँ, ये मैं महाराज हिंदी पढ़ती हूँ। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है, तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। हाँ ये अगर रजोगुण बढ़ जाएगा, अगर तुमने इस मन को विषयों में लगाया, याद रखो साधना में मन एकाग्र हो जाता है और थोड़ी साधना के बाद ये लोग अगर संसार में भावासनाएं हैं तो अगर वो बिजनेस शुरू करेंगे ना तो वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि मन उनका पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और उसके बाद में बंधन है, आध्यात्मिक जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर जैसे वार्निंग दी गई है कि दूर रहो, सावधान रहो।
ठीक है। And 27. जी That अनासक्त होके कर सकते हैं अब लोग। कौन सा नंबर है? 27. हाँ, महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, यस ये जो आपने बताया कि अपना पूजा पाठ या मेडिटेशन करने के बाद मन एकाग्र हो जाता है, उसका बाद अगर जाता है तो उसमें उस हो जाता है, लेकिन उसमें अगर वो अनासक्त होके नॉन अटैचमेंट के एटीट्यूड लेके करता है तो वो भी सेम, उसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो होगा कहीं ना कहीं, आपको मिलेगा तो सही, कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं चक्कर में पड़ोगे तुम। यानी देखिए, ऐसा है कि साधना करने से चित्त शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है, और भाग्य यह है कि उसका उपयोग अधिकांश लोग जो होते हैं साधक नहीं होते, वो तो थोड़ी बहुत साधना भक्ति है लेकिन एकाग्रता से करते हैं तो वे सक्सेसफुल होते हैं। तो जो भक्त लोग हैं संसार में देखेंगे कि जो लोग पैसा वैसा खूब बढ़िया कमाते हैं तो वो भक्ति भी खूब करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा उनका मन एकाग्र हो जाता है और उसके बाद सफल में पैसा कमाते हैं मजे से। तो ये उसका दुर्भाग्य होगा, लेकिन वो समझते, कितने लोग समझते। ठीक है, नेक्स्ट करिए। that religion is called the best, which makes for devotion to me. Knowledge is the realization of the unity of self. Dispassion is non-attachment to sense objects, and extraordinary powers comprise extreme minuteness, and so forth. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है, और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। Swamiji, I want to interrupt you here. It's relating to Sloka 26 only. Can I ask? पूछो। जैसे कि We are आपने doing now, we just started doing 27. Let us finish that and then we will take your Okay, then we will okay. begin. Okay, because we have already started that. Yes, Hmm. yes, And yes. this श्लोका हिंदी ट्रांसलेशन में इतना मजा नहीं है जितना इंग्लिश में आया है। जी। That religion is called the best, which makes for devotion. जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, इतना ही कहा है। यहाँ पर कहा है कि that which makes for best, that religion is best makes for devotion. यानी भगवान के प्रति यदि भक्ति हो वही धर्म श्रेष्ठ धर्म है। उसके बाद कहते हैं नॉलेज इज रियलाइजेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ सेल्फ। आप ब्रह्म के साथ आत्मा का एकात्मकार को ही ज्ञान कहेंगे। ज्ञान है, ये सबसे वही बड़ी ज्ञान बात है। भक्ति का अर्थ है, भक्ति जो है वही धर्म है। भगवान के साथ एकात्म का धार वही ज्ञान है। डिस्पेशन इज नॉन अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। विषयों से निर्लिप्त रहना वही वैराग्य है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स कंप्रोमाइज एक्सट्रीम माइन्यूटनेस एंड सो फोर्थ। और अणिमादि सिद्धियां जो है यह ऐश्वर्य कहलाती है। अणिमादि सिद्धियां तो ऐश्वर्य कहलाती हैं, लेकिन ऊपर की जो 3 पत्ती बात कही है, भक्ति ही धर्म है, ब्रह्म और आत्मा का साक्षात्कार ज्ञान है, और विषयों से निर्लिप्त रहना, असंग रहना, ये वैराग्य है। और याद रखिए, यहाँ वैराग्य अभ्यास वैराग्य है पातंजल योग के अनुसार, ये फंडामेंटल। तो अभ्यास हमेशा निरंतर करना है और वैराग्य को बनाए रहना है। सारे धर्म शास्त्रों में बार बार वैराग्य की बात आएगी, और यहाँ पे भी यह भगवान के जो उपदेश है उनका कंक्लूजन करते हुए भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करना यही धर्म है। आत्मदर्शन या आत्मा का परमात्मा का साथ एकत्व का अनुभव करना, यही आत्मदर्शन करना, यही ज्ञान है। और असंग रहना यही वैराग्य है।
ये सब बातें संजय तुम याद रहे, बहुत अच्छा। कंक्लूड करते हुए भाई ये बात। और कुछ क्वेश्चन तो नहीं? Yes, yes, Swami ji. हाँ, now you ask. Yeah. हाँ, Swami ji, I have a very practical doubt here. Yeah, That just before, just next. every और दो है महाराज, हाँ? और 2 पेज है। वेट आज नहीं हो सकेगा, बहुत पढ़े लंबा है। है। हाँ हाँ, कल अगले बार पढ़ेंगे। There are हाँ, 2 36, 34 questions by Uddhav. नहीं, 45 और 15 श्लोक और है। नहीं, अभी नहीं, आज नहीं होगा। आज नहीं होगा, अगले बार पढ़ेंगे। और मालिनी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? हाँ जी स्वामी जी, जैसे कि जब हम कर्म योग करते हैं, हाँ, हम भगवान वी ऑफर इट टू द लॉर्ड, बट कर्म योग, as they said here, that it creates rajas. And whereas if I do direct puja or direct japa or direct loving the Lord by bhajans, it is much easier. So when you are doing karma yoga, your mind is say, "Arey, kab khatam hoega? Bhagu idhar se." This is the problem. You know, you don't see it as one. एटीट्यूड This is my difficulty. जब जहाँ भजन पूजा करते हैं ना, कर्मयोग में तो रजस आता है, लेकिन भजन पूजा में तमोगुण आता है, याद रखो। Be very careful. Oh, so very careful. devil on the deep blue sea. What do you want? Excellent. Escape, you know. श्री रामकृष्ण भजन पूजा करते थे ना, he never used to do karma, भजन पूजा करते थे, and he used to merge in mother. Yes. It is not so easy just to say हम पूजा करते हैं. Yes. To prevent us from going into karma, into tamas. Swami ji has started doing. Very important point. My God. महाराज फिर सत्व गुण किस में आएंगे? सत्व गुण के लिए हमको जब ध्यान ही करना पड़ेगा ना। अब सोना नहीं। हाँ, सोना नहीं। और जब ध्यान में भी कई सो जाते हम लोग। Border line between tamoguna and sattva is very small, very sharp. Yes, correct. Be very careful. महाराज तमोगुण में तो आलसी बन जाता है आदमी, और तमोगुण में आदमी आलसी बन जाता है, और रजोगुण एक्टिव बन जाता है। नहीं, सो जाता है, सोने का पता है। हाँ, तो वो आलसी यानी सोना हुआ। हाँ, तो वो भगवान की पूजा करते करते काम वाम तो करता नहीं है, फूल वूल चढ़ाता रहता है, जब करता है और जब करते करते सोता है। हाँ, नींद आ जाती, बिल्कुल नींद आ जाती जब आपने कान पकड़ लिया। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे उसके बाद वाला जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। वो ठीक है महाराज। हाँ, बहुत हो गया आज। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।